हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, कि जीएसटी में कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देखो फ्रेंड्स, वैसे अगर अपन बात करें तो जीएसटी में दो प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक होते हैं इंट्रा और एक होते हैं इंटर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इंट्रा किसको कहते हैं और इंटर ट्रांजेक्शन्स किसको कहते हैं, वन बाय वन अपन सीखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, इंट्रा ट्रांजेक्शन्स की अगर अपन डेफिनेशंस की बात करें तो वो तो कहता है कि इफ एनी ट्रांजेक्शंस विद इन द स्टेट, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो विद इन द स्टेट है उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। और इंटरस्टेट की बात करें तो वहां लिखा हुआ है कि इफ एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और टू या और मोर स्टेट या वन ऑफ द स्टेट या वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी या वन ऑफ द कंट्री विद अनदर कंट्री, तो उसे कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। चलो खैर, ये था अपना डेफिनेशंस और वो भी इंग्लिश में। अब अपन बात करते हैं हिंदी में कि इंट्रा किसे कहेंगे और इंटर किसे कहेंगे। देखो फ्रेंड्स, सिंपल सा है कि कोई ट्रांजेक्शन जो विद इन द स्टेट होगा, मीन्स एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिएगा, मेरी अगर मान लो मेरी कोई फर्म है और वो रजिस्टर्ड है राजस्थान के अंदर, और मैं अपना जो कारोबार करता हूँ जयपुर से करता हूँ। मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? जयपुर में है। और एक पार्टी है जो अलवर से है और मैं उनसे गुड्स बाई कर रहा हूँ। तो देखिएगा, अलवर ऑल्सो किस में स्टेट में बिलोंग करता है? राजस्थान में। और जयपुर भी किस में बिलोंग करता है? राजस्थान से बिलोंग करता है। तो ये ट्रांजेक्शन कैसा हुआ? विद इन द स्टेट हुआ। ये कैसा ट्रांजेक्शन है? विद इन द स्टेट। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। और अगर ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है फ्रेंड्स, तो आपने कभी देखा होगा जो परचेज का बिल आता है और अगर आपने सेम स्टेट से ही उसको खरीदा है तो उस पर लगा हुआ आया होगा CGST और SGST, वहां पे लगा हुआ आया होगा। CGST का मतलब क्या होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST का मतलब होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए फ्रेंड्स, CGST और SGST क्या होता है ये अपन थोड़ा सा आगे समझते हैं। इतना याद रखिएगा कि अपन ने अगर सेम स्टेट से कोई माल खरीदा या माल बेचा, सेम खरीदा तो CGST SGST उस बिल पे लगा हुआ आया होगा। और अगर अपन सेम बेचेंगे सेम स्टेट में माल, तो CGST और SGST अपन बिल में उससे चार्ज करेंगे। क्लियर रहेगा? तो जो ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होगा उसे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कहा जाएगा और उस पर CGST और SGST लेवी होगा। अब इधर बात करते हैं इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। देखिए, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन उसको कहेंगे जब ट्रांजेक्शन दो स्टेट या होगा, एक स्टेट होगा या एक क्या होगा, यूनियन टेरिटरी हो सकता है, एक कंट्री हो सकती है या कोई एक अनदर कंट्री हो सकती है, उसे कहा जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। चलो इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, मेरा अगर बिजनेस प्लेस कहाँ है, मैं अपना जो काम करता हूँ वो जयपुर से करता हूँ। और जयपुर कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? राजस्थान से। मैं अगर गुजरात की किसी पार्टी से माल खरीदता हूँ तो गुजरात कहाँ है? गुजरात एक अलग स्टेट है, आपको खुद को पता है। तो देखो, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू स्टेट्स के बीच में हो रहा है। मतलब एक कौन सा स्टेट हो गया? राजस्थान हो गया। और एक कौन सा हो गया? गुजरात। तो वो कैसा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। हो सकता है कि मैं राजस्थान से माल खरीद रहा हूँ और मेरी एक पार्टी कहाँ की हो? दिल्ली की हो। आपको पता है फ्रेंड्स, दिल्ली स्टेट नहीं है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और बोले यूनियन टेरिटरी को हिंदी में बोले तो वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो जब ट्रांजेक्शन बिटवीन किसके बीच में होता है, जिसमें से एक स्टेट हो सकता है या एक यूनियन टेरिटरी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन्स करे। जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। अगर उनके बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहा है तो वो भी कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? इंटरस्टेट। और राजस्थान वाले अगर मान लो दिल्ली वाले को बेचते हैं या दिल्ली वाले से खरीदते हैं बेचते हैं, ये ट्रांजेक्शन होता है एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में, तो वो भी कैसा कहलाएगा? इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स। या हो सकता है फ्रेंड्स, अपन ने कोई माल एक्सपोर्ट किया हो या इंपोर्ट किया हो। तो देखिएगा, हमारी इंडियन कंट्री है और जिससे अपन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे वो अदर कंट्री होगा।
तो ये दूसरी कंट्री के साथ में जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसको भी क्या कहा जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ही उनको कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रहेगा कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किनको कहेंगे, कोई ट्रांजेक्शन जो बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स के बीच में होता है, या उनमें से एक स्टेट हो सकता है, या एक यूनियन टेरिटरी हो सकता है, या 2 यूनियन टेरिटरीज के बीच में हो सकता है, या एक कंट्री ट्रांजेक्शन किसी अनदर कंट्री के बीच में कर सकती है, तो उसे कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स पे लेवी होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी की बात करें तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए मैं फ्रेंड तुम्हें बता दूं, आईजीएसटी इज नथिंग, आईजीएसटी कुछ नहीं है। आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही टोटल है। बस इन ट्रांजेक्शन्स को इंडिकेट करने के लिए, पकड़ने के लिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन तो सेम स्टेट वाला है और कौन सा ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट वाला है, इसलिए एक अलग अलग नाम देके अलग अलग एक्ट बना दिए गए हैं। जो आईजीएसटी का जो अमाउंट है, ये पूरा का पूरा पेमेंट एक पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आईजीएसटी के अमाउंट में से 50% अपने वाले में खुद के पास रखती है और 50% उस स्टेट को पे कर दे देती है जिस स्टेट में वो गुड्स एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस है। डेस्टिनेशन बेस का मीन्स ये होगा कि जहां पे माल एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है उस स्टेट को उस टैक्स में से 50% खाने को मिलेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे अब इधर बात करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का। सी का मतलब ही क्या है, क्लियर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो 50% हो गया, आईजीएसटी का क्या होगा, ये 50% होगा सीजीएसटी और 50% क्या होगा आईजीएसटी, सॉरी 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी किसका होगा, आईजीएसटी का। अब ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल के खाते में, और एसजीएसटी किसके खाते में चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो रेटें होती है वो आइटम वाइज होती है। तो जैसे मान लो कोई आइटम है और उस पर जो रेट है वो 28% है। कितना परसेंट है, 28%। तो आप अगर उस आइटम को अगर विद इन द स्टेट भी बेचोगे तो आपको वही 28% उस पर टैक्स कलेक्ट करना है, जीएसटी। तो आप क्या करोगे, 14% सीजीएसटी कलेक्ट कर लोगे और 14% क्या कर लोगे, एसजीएसटी उस पर कलेक्ट कर लोगे। और अगर यही ट्रांजेक्शन आपने किसी अदर स्टेट की पार्टी के साथ में किया है तो उससे आप क्या कलेक्ट कर रहे होंगे, आईजीएसटी, और ये पूरा का पूरा 28% आप आईजीएसटी कलेक्ट कर लोगे। तो आईजीएसटी कुछ नहीं है, सीजी और एसजीएसटी का ही एक टोटल है। केवल ये वो तब लगाया जाता है आईजीएसटी नाम को कि जब ये ट्रांजेक्शन कैसा हो, अपने इंटर स्टेट के बीच में हो। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और आपको अगर फिर भी एक बार समझ में नहीं आया है फर्स्ट टाइम, तो एक बार फिर रिव्यू करें वापस वीडियो को और देखें कि कैसे मैंने क्या क्या समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे लिए आज के लिए इतना ही था। अगली बातें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और अपन धीरे धीरे टैक्सेशन को समझते जाएंगे। और